इस नए विस्तृत विश्लेषण में स्वागत है। आज का जो विषय है ना वो इतिहास, दर्शन और इंसान की सबसे गहरी मान्यताओं को आपस में जोड़ता है। बिल्कुल। और ये एक ऐसा विषय है जिस पर बात करना आज के समय में बहुत जरूरी भी है। हाँ, तो आज हम मुख्य रूप से तुलनात्मक धर्म, जिसे हम कंपैरेटिव रिलीजन भी कहते हैं, उस पर दिए गए डॉक्टर जाकिर नाइक के एक बेहद विस्तृत व्याख्यान और रिसर्च पर चर्चा करने वाले हैं। सही कहा। दुनिया भर के प्रमुख धर्मों में ईश्वर को लेकर बहुत सी सामग्री मौजूद है। लेकिन सूचनाओं के इस महासागर में गोता लगाते हुए आज का हमारा खास मिशन सिख धर्म पर केंद्रित होगा। हम समझेंगे कि इस धर्म की ऐतिहासिक जड़ें कहाँ हैं और मूल मंत्र का असल अर्थ क्या है। हाँ, और एक ओमकार की अवधारणा और वो जो पाएंके का कड़ा अनुशासन है जो शरीर और मन दोनों को बांधता है। और सबसे दिलचस्प बात कि ईश्वर के अवतार लेने या मूर्ति पूजा को लेकर इस दर्शन का क्या नजरिया है। बिल्कुल। देखिए, शुरुआत करने से पहले एक बात जो इस पूरे अध्ययन में बहुत स्पष्ट रूप से सामने आती है वो ये कि किसी भी धर्म की सच्ची समझ सिर्फ उसके अनुयायियों को दूर से देखने से नहीं आती। एकदम सही बात है। असली समझ तो तब आती है जब हम उनके मूल धर्म ग्रंथों को बिना किसी पूर्वाग्रह के गहराई से पढ़ते हैं। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और अगर हम इसे आज के इस तेज तरार दौर के नजरिए से देखें तो ये चर्चा इसीलिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। हाँ, आजकल इंफॉर्मेशन ओवरलोड का जमाना है। बिल्कुल, इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, हर तरफ से सूचनाएं आ रही हैं और लोग अक्सर सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं। हाँ, लेकिन इस तरह का निष्पक्ष विश्लेषण हमें भटकाव से बचाकर सीधा ज्ञान के मूल स्रोत तक ले जाता है। और श्रोताओं को ये भी बता दें कि आज हम जो भी बात करेंगे वो पूरी तरह से मूल ग्रंथों और व्याख्यान की सामग्री पर आधारित होगी। सही कहा। हमारा उद्देश्य किसी खास विचारधारा को सही या गलत ठहराना नहीं है, बल्कि दुनिया भर के धर्मों में मौजूद उन दार्शनिक समानताओं को सामने रखना है ताकि सीखने वालों को एक साफ, तार्किक और निष्पक्ष तस्वीर मिल सके। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले इतिहास की जमीन पर कदम रखते हैं। किसी भी दर्शन को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। इतिहास के पन्नों में जाएं तो 15वीं सदी के अंत में एक बहुत ही बड़े बदलाव की शुरुआत हुई थी। हाँ, ये वो समय था जब सिख धर्म की नींव रखी गई और इसकी शुरुआत हुई थी गुरु नानक साहिब से। सही। ये सब उस इलाके में पनपा जिसे 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, यानी पंजाब का वो हिस्सा जो आज पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत में बटा हुआ है। और ये जानना भी अपने आप में एक शानदार सफर है कि ये एक या दो नहीं बल्कि पूरे 10 गुरुओं का धर्म है। बिल्कुल। गुरु नानक साहिब से जो ज्ञान की लौ जली वो 10वें गुरु गोबिंद सिंह तक एक सतत प्रवाह में चलती रही। और इसी ज्ञान का सबसे पवित्र खजाना है गुरु ग्रंथ साहिब, जिसे आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। यहाँ एक बात मैं जोड़ना चाहूंगी। इस पूरे इतिहास में जो सबसे दिलचस्प बात उभर कर आती है वो कोई ऐतिहासिक तारीख नहीं बल्कि एक शब्द है। एक शब्द है। हाँ, वो शब्द है सिख। मतलब क्या कभी किसी ने सोचा है कि इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ये बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। दरअसल ये शब्द शिष्य से निकला है। शिष्य। हाँ, शिष्य का सीधा सा मतलब होता है एक विद्यार्थी, एक ऐसा इंसान जो लगातार सीख रहा है। वाकई ये अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत दर्शन है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि एक सीखने वाले का जीवन कभी रुकता नहीं है। उसे कभी अहंकार नहीं हो सकता कि वो सब कुछ जान चुका है। हाँ, वो हमेशा सत्य की तलाश में रहता है। उसके अलावा अगर हम धार्मिक ढांचे के नजरिए से देखें तो ये धर्म एक गैर सामी और गैर वैदिक आर्य धर्म के रूप में स्थापित हुआ। जरा रुकिए, ये गैर सामी और गैर वैदिक वाले शब्द सुनने में थोड़े भारी लगते हैं। हाँ, थोड़े एकेडमिक है। अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझना हो तो इसका असल मतलब क्या है? मतलब ये उस समय के हिसाब से इतना क्रांतिकारी क्यों था? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। जब हम कहते हैं कि ये गैर सामियानी नॉन सेमेटिक है तो इसका मतलब है कि ये इब्राहिमी धर्मों की उस लंबी परंपरा से अलग है जिसमें यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म आते हैं। बिल्कुल सही। और जब हम इसे गैर वैदिक कहते हैं तो इसका मतलब है कि ये प्राचीन भारत की उस वैदिक परंपरा से भी एक अलग रास्ता चुनता है जो पूरी तरह से वेदों और उनके कर्म कांडों पर आधारित थी। तो मतलब 15वीं सदी के समाज में जहां या तो लोग इब्राहिमी मान्यताओं को मान रहे थे या वैदिक कर्मकांडों में उलझे थे, वहां एक बिल्कुल नया और स्वतंत्र रास्ता बनाना वाकई बहुत क्रांतिकारी था। हाँ,
इसने अपनी एक अलग और मजबूत पहचान बनाई, जो पुरानी लकीरों को पीटने के बजाय सीधे इंसान और ईश्वर के रिश्ते पर बात करती थी। एकदम सही। ये तो हुई आत्मा और दर्शन की बात, लेकिन एक सीखने वाले का जीवन केवल ख्यालों में तो नहीं बीतता ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे इस भौतिक दुनिया में भी रहना है। यहीं से बात उन 5 प्रतीकों की आती है जिन्हें हम 5K के नाम से जानते हैं। हाँ, आस्था को सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि इसे शरीर पर धारण किया जाता है। पहला है केश, यानी बिना कटे बाल। दूसरा है कंगा, बालों को साफ रखने के लिए। तीसरा है कड़ा, जो धातु का एक कंगन होता है। चौथा है कृपाण, यानी एक कटार। और 5वां है कच्छा, जो एक खास तरह का अंडरगारमेंट होता है। सुनने में ये सिर्फ 5 चीजें लगती हैं। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि इनके पीछे की साइकोलॉजी बहुत गहरी होनी चाहिए। बिल्कुल, इनके पीछे का मनोविज्ञान बहुत ही शानदार है। अगर हम इन 5K को सिर्फ बाहरी प्रतीक मान लेना, तो हम पूरी तस्वीर को मिस कर देंगे। मतलब ये सिर्फ दिखावा नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही कड़ा शारीरिक और मानसिक अनुशासन है। जैसे पहला केश है, बालों को उनके प्राकृतिक रूप में छोड़ देना इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर ने हमें जैसा बनाया है, हम उस रचयिता की इच्छा को खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। लेकिन सिर्फ बाल बढ़ा लेना काफी भी नहीं है, इसीलिए दूसरा कंगा है। तो कंगा अनुशासन का प्रतीक हुआ। हाँ, कंगा साफ सफाई और अनुशासन का प्रतीक है। ये बताता है कि आध्यात्मिकता का मतलब जंगली हो जाना नहीं है। आपको अपने जीवन और विचारों को कंघी की तरह हमेशा सुलझा हुआ रखना है। वाकई ये बहुत गहरा है। और अगर कड़ी की बात करें तो वो स्टील या लोहे का होता है, वो सोने या चांदी का कोई फैंसी आभूषण तो नहीं है। आभूषण बिल्कुल नहीं है। तो क्या ये कड़ा इंसान की दिमागी मजबूती से जुड़ा है? एकदम सही पकड़ा आपने। कड़ा कोई गहना नहीं है, ये एक रिमाइंडर है, एक चेतावनी की तरह काम करता है। चेतावनी की तरह। सोचिए जरा, जब भी कोई इंसान अपने हाथ से कुछ गलत करने की कोशिश करेगा, चाहे किसी पर हाथ उठाना हो या कोई बेईमानी करनी हो, तो उसकी कलाई पे बंधा वो धातु का कड़ा उसे तुरंत एक शारीरिक एहसास देगा। अरे हाँ, वो कड़ा उसे याद दिलाएगा कि वो एक शिष्य है, वो गुरु के अनुशासन से बंधा है। बिल्कुल, ये एक तरह का माइंडफुलनेस है। आप अपने कर्मों को लेकर हर पल सचेत रहते हैं। और कच्छा की बात करें तो? कच्छा शरीर में चपलता और फुर्ती बनाए रखने के लिए है, ताकि एक विद्यार्थी हमेशा एक्शन के लिए तैयार रहे, सुस्त ना पड़े। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है जो शायद कई लोगों को उलझा सकता है। कृपाण की बात करें तो ये एक हथियार है। एक तरफ हम शांति और अध्यात्म की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक कटार धारण करने की। क्या ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? ये विरोधाभास लग सकता है, लेकिन अगर गहराई में जाएं तो ये बहुत ही स्पष्ट है। कृपाण का मतलब आक्रामकता या दूसरों पर हमला करना बिल्कुल नहीं है। तो ये आत्मरक्षा के लिए है? बिल्कुल, ये सेल्फ डिफेंस का साधन है। इसका दर्शन ये है कि एक शिष्य को शांति प्रिय जरूर होना चाहिए, लेकिन अगर उसके सामने अन्याय हो रहा हो तो उसे सिर्फ मूक दर्शक बनकर नहीं खड़ा रहना है। मतलब वो कमजोर पर जुल्म होते नहीं देख सकता। सही कहा। कृपाण ये याद दिलाती है कि बुराई के खिलाफ अपनी और दूसरों की रक्षा करने के लिए इंसान को हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये जुल्म सहने के बजाय उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत का प्रतीक है। तो इसका मतलब है कि ये 5K सिर्फ बाहरी नियम नहीं है, बल्कि ये खुद को बाहर से अनुशासित करके अंदर के मन को मजबूत करने की एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। एकदम सही। बहुत खूब। चलिए अब इस चर्चा को उस परम सत्ता की ओर मोड़ते हैं जिसकी तलाश एक शिष्य कर रहा है। हाँ, ये जानना बहुत उत्सुकता जगाता है कि सिख धर्म में ईश्वर को किस तरह परिभाषित किया गया है। बिल्कुल, और यहीं गुरु ग्रंथ साहिब के पहले खंड, पहले अध्याय और पहली आयत का जिक्र आता है, जिसे जपूजी कहा जाता है। और यहीं हमें मूल मंत्र मिलता है। मैंने जब मूल मंत्र के अनुवाद को पढ़ा तो वो इतना स्पष्ट और शक्तिशाली था कि कोई भी हैरान रह जाए। हाँ, मूल मंत्र अपने आप में ईश्वर की सबसे सटीक दार्शनिक परिभाषाओं में से एक है। ये साफ तौर पर बताता है कि सिख धर्म कड़ाई से एकेश्वरवादी यानी मोनोथिस्टिक है। बिल्कुल, मूल मंत्र कहता है कि ईश्वर केवल एक है, वो सत्य है, वही इस पूरी सृष्टि का रचयिता है। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा गहराई से छू गई वो ये है कि ईश्वर को भय और घृणा से पूरी तरह मुक्त बताया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, वो अमर है, वो अजन्मा है, यानी उसका कभी जन्म नहीं हुआ, वो स्वयंभू है, जिसका मतलब है कि वो खुद से अस्तित्व में आया है, उसे किसी ने नहीं बनाया। वो महान है और बेहद मेहरबान है।
दुनिया के कई पुराने मिथकों में हम देखते हैं कि देवता अक्सर डर जाते हैं या इंसानों से नफरत करने लगते हैं या आपस में लड़ते हैं, लेकिन यहाँ ईश्वर की छवि एकदम अलग, शांत और पूर्ण है। और इसी पूर्णता को समझने के लिए दर्शन के स्तर पर ईश्वर के दो रूपों की बात की गई है। वो दो रूप कौन से हैं? पहला है आकुंकारा और दूसरा है कुंकारा। आकुंकारा और कुंकारा, इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। ये दोनों एक ही ईश्वर के रूप कैसे हो सकते हैं? इसे ऐसे समझते हैं, अकुंकारा का मतलब है ईश्वर का वो रूप जो अव्यक्त है, जो निराकार है। इसे एक ओंकार भी कहा जाता है। एक ओंकार। आप इसे एक अथाह समुद्र की तरह सोच सकते हैं, जो इतना गहरा और विशाल है कि हम उसे पूरी तरह देख या समझ नहीं सकते। मतलब वो इस भौतिक दुनिया की सीमाओं से परे है। बिल्कुल। और दूसरा है कुंकारा, यानी ईश्वर का व्यक्त रूप। ये वो रूप है जो इस सृष्टि के कण कण में, हर इंसान में, हर पेड़ पौधे में रचयिता के रूप में मौजूद है। अच्छा, जैसे उसी अथाह समुद्र की लहरें जब किनारे पर आती हैं तो हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया आपने। पानी वही है, ईश्वर वही है, बस एक उसका अनंत ना दिखने वाला स्वरूप है और दूसरा वो जो इस पूरी दुनिया को चला रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट ईश्वर को सिर्फ आसमान में बैठा कोई राजा नहीं मानता, बल्कि उसे हमारी रग रग में बसा हुआ मानता है। एकदम सही। ये समुद्र और लहरों वाली बात से चीजें बहुत साफ हो गईं, और मुझे लगता है कि ईश्वर के जो अलग अलग नाम दिए गए हैं वो भी इसी विशालता को दर्शाते हैं। हाँ, मूल मंत्र के साथ साथ कई ऐसे गुणवाचक नाम हैं जो वाकई कमाल के हैं। जैसे उसे अकाल कहा गया है, यानी वो जो समय से परे है, जिसे वक्त कभी नष्ट नहीं कर सकता। उसे करतार कहा गया है, यानी बनाने वाला। सतनाम, यानी जिसका नाम ही परम सत्य है। साहिब कहा गया है, जो जिसका मतलब है मालिक। और परवर यानी पालने वाला। और सबसे ज्यादा जो नाम गूंजता है वो है वाहे गुरु, जिसका मतलब है वो एक सच्चा और अद्भुत ईश्वर। लेकिन इन सब के बीच एक और चीज है जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। वो क्या? सिख धर्म ग्रंथों में ईश्वर को सिर्फ इन्हीं नामों से नहीं, बल्कि रहीम, जिसका मतलब है दयालु, और करीम, जिसका मतलब है परोपकारी, इन नामों से भी पुकारा गया है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। रहीम और करीम तो अरबी मूल के शब्द हैं जिनका इस्तेमाल मुख्य रूप से इस्लाम में होता है। 15वीं सदी के समाज में अलग अलग धार्मिक भाषाओं का ये संगम कितना अद्भुत है। ये वाकई एक खूबसूरत भाषाई और आध्यात्मिक पुल है। ये दिखाता है कि भाषाएं चाहे जो भी हों, इंसान चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारे, परम सत्ता के गुण वही रहते हैं। वो दयालु है, वो मेहरबान है, वो पालने वाला है। बिल्कुल, ये दर्शन भाषाओं और इंसानी सरहदों की दीवारों को तोड़ देता है। ये साफ कर देता है कि ईश्वर किसी एक भाषा या एक समुदाय की जागीर नहीं है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर हम इस एकेश्वरवाद की बात को थोड़ा और कुरे दें, बहुत से धर्मों में ये माना जाता है कि ईश्वर जब दुनिया में पाप बढ़ जाता है तो इंसानों का दुख दूर करने के लिए खुद इंसान के रूप में जन्म लेता है। अवतारवाद की अवधारणा। हाँ, तो अगर सिख धर्म के अनुसार ईश्वर इतना महान और दयालु है तो वो इंसान के रूप में जमीन पर क्यों नहीं आ सकता? यही वो बारीक फर्क है जो सिख धर्म को बाकी कई परंपराओं से अलग खड़ा करता है। सिख दर्शन अवतारवाद के सख्त खिलाफ है। सख्त खिलाफ है? अच्छा। इसका तर्क बहुत ही सीधा और वैज्ञानिक है। मूल मंत्र में स्पष्ट कहा गया है कि ईश्वर अजन्मा है और स्वयंभू है। तो जो चीज अनंत है उसे एक सीमित मानव शरीर में कैसे बांधा जा सकता है? बिल्कुल, अगर आप पूरे समुद्र को एक छोटे से कांच के गिलास में डालने की कोशिश करेंगे तो गिलास टूट जाएगा। ये तो बहुत तार्किक बात है। इसके अलावा जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। उसे भूख लगेगी, प्यास लगेगी, वो बीमार पड़ेगा। और जो मृत्यु या बीमारी के अधीन है वो शाश्वत या अकाल कैसे हो सकता है? इसीलिए यह धर्म मानता है कि ईश्वर अवतार नहीं लेता, बल्कि वो अपने ज्ञान को गुरुओं या पैगंबरों के जरिए इंसानों तक पहुंचाता है। ये तर्क तो पूरी तरह से पानी की तरह साफ है। और अगर ईश्वर इंसान के रूप में जन्म नहीं ले सकता तो इसका सीधा सा मतलब ये भी हुआ कि उसे किसी मूर्ति या तस्वीर में भी नहीं ढाला जा सकता। बिल्कुल, इसी तर्क के आधार पर यह धर्म मूर्ति पूजा का भी पूरी तरह से खंडन करता है। क्योंकि जब ईश्वर निराकार है, उसका कोई रंग या रूप ही नहीं है, तो उसे पत्थर या धातु की किसी मूर्ति में कैसे कैद किया जा सकता है? उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसके गुणों को जीवन में उतारा जा सकता है, लेकिन उसकी कोई छवि नहीं बनाई जा सकती। इसी बात को गहराई से समझने के लिए गुरु नानक साहिब के दर्शन पर संत कबीर के प्रभाव की जो चर्चा स्रोत में की गई है वो बहुत दिलचस्प है। हाँ, संत कबीर के दोहे अपने आप में जीवन का पूरा सार समेटे हुए हैं। एक बहुत ही मशहूर दुआ है जिसका जिक्र किया गया है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय,
जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। ये सिर्फ एक धार्मिक पंक्ति नहीं है, ये आज के दौर के मनोविज्ञान पर भी पूरी तरह फिट बैठती है। सच कहा। कबीर का ये दोहा इंसान की फितरत का एक बहुत ही सटीक और कड़वा सच बयां करता है। ये बताता है कि इंसान का मन कितना स्वार्थी हो सकता है। हाँ, हम अपनी सहूलियत के हिसाब से चलते हैं। इसे आज के संदर्भ में देखें, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, बिजनेस मुनाफे में होता है, सेहत अच्छी होती है, तो इंसान अहंकार में आ जाता है। उसे लगता है कि ये सब उसके अपनी मेहनत का नतीजा है, और तब वो उस परम सत्ता को पूरी तरह भूल जाता है। लेकिन जैसे ही कोई अचानक से संकट आता है, कोई बीमारी घेर लेती है, तो अचानक सबको ऊपर वाले की याद सताने लगती है। वाकई, हम सिर्फ मुसीबत के समय ही ईश्वर के दरवाजे खटखटाते हैं। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि मानव स्वभाव की ये कमजोरी किसी एक जगह या एक धर्म तक सीमित नहीं है। अगर हम इसे एक बड़े फलक पर रखकर देखें, तो बिल्कुल यही बात पवित्र कुरान में भी कही गई है। अच्छा, कुरान में भी? हाँ, कुरान के अध्याय 39 श्लोक 8 में बताया गया है कि जब इंसान को कोई परेशानी छूती है तो वो अपने रचयिता को पुकारता है, उसकी तरफ पलटता है। तानी मनोविज्ञान की एक ही तस्वीर पेश कर रही हैं। बिल्कुल, अलग अलग समय, अलग अलग भाषाएं, लेकिन सत्य बिल्कुल एक जैसा। यही कारण है कि धर्म ग्रंथों का इस तरह का तुलनात्मक अध्ययन इतना जरूरी है। ये हमें बांटने के बजाय ये दिखाता है कि इंसान अंदर से एक ही है और उसकी कमजोरियां भी एक जैसी हैं। एकदम सही बात है। चलिए, आज के इस बेहद शानदार सफर को थोड़ा समेट लेते हैं। हमने आज बहुत सी परतें खोली हैं। हमने समझा कि एक सच्चा सिख या शिष्य होने का असल मतलब क्या है। हाँ, एक ऐसा विद्यार्थी जो जीवन भर ज्ञान के लिए प्यासा रहता है। हमने 5K की अवधारणा को एक नए नजरिए से देखा, जो सिर्फ शरीर पर पहनी जाने वाली चीजें नहीं है, बल्कि माइंडफुलनेस और शारीरिक अनुशासन का एक मजबूत तरीका है, ताकि इंसान एक्शन और अध्यात्म दोनों में संतुलित रहे। हमने जपू जी और मूल मंत्र के गहरे अर्थ को खंगाला, जहां ईश्वर को एक सत्य, अकाल, अजन्मा और बेहद मेहरबान बताया गया है। और सबसे अहम बात, हमने ये तर्क समझा कि क्यों ये धर्म अवतारवाद और मूर्ति पूजा को नकारते हुए एक निराकार एक ओंकार की वकालत करता है। इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा और जरूरी सार यही है कि दुनिया भर के इन जटिल दार्शनिक विचारों के बीच जब हम मूल ग्रंथों की तरफ लौटते हैं तो बहुत सारे भ्रम अपने आप टूट जाते हैं। बिल्कुल, ये हमें बिना किसी पक्षपात के सोचने का मौका देता है। वाहेगुरु को रहीम कहना या इंसान की फितरत को समझने के लिए कबीर के दोहे और कुरान का एक ही बात कहना, ये इस बात का पक्का सबूत है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पनपे दर्शन आपस में कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। कर्म कांडों के शोर में हम अक्सर इन समानताओं को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन जब हम गहराई में उतरते हैं तो सब कुछ एक ही रोशनी की तरफ इशारा करता है। बिल्कुल सही कहा। ये जानकारी एक जिज्ञासु मन के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। और इसी जिज्ञासा को बनाए रखने के लिए मैं इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जिस पर हर किसी को एकांत में बैठकर जरूर सोचना चाहिए। वो क्या है? हमने बात की थी कि मूल मंत्र ईश्वर को भय और घृणा से मुक्त बताता है। ये सुनने में एक साधारण सी पंक्ति लग सकती है, लेकिन ये बहुत ही शक्तिशाली है। जरा सोचिए, अगर वो सर्वोच्च शक्ति जिसका अंश हर इंसान के भीतर मौजूद माना जाता है, उसमें रत्ती भर भी कोई डर नहीं है, किसी के लिए कोई नफरत नहीं है, तो क्या एक आदर्श समाज बनाने के लिए इंसान का सबसे बड़ा लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। सच्चे मायने में उस ईश्वर का एक शिष्य बनने के लिए क्या हमें अपने भीतर से इन्हीं दो भावनाओं यानी भय और घृणा को पूरी तरह मिटाने के लिए काम नहीं करना चाहिए? वाकई? क्या उस परम सत्य की इबादत करने का सबसे सच्चा तरीका ये नहीं है कि इंसान खुद को हर तरह के डर और नफरत से पूरी तरह आजाद कर ले? ये एक ऐसा सवाल है जो किताबों से बाहर निकलकर सीधे हमारे जीवन जीने के तरीके पर चोट करता है, और इस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। उम्मीद है कि इस पेशकश से सबको फायदा हुआ होगा। इस तरह की और मालूमाती पेशकश के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।